सभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। साथ ही कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की भी घोषणा आज हो सकती है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सारी तैयारी पूरी हो गई है और चुनाव आयोग ने इसकी समीक्षा भी पूरी कर दी है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नए सदन का गठन करना होगा। पिछली बार लोकसभा चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हुई थी और 11 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान हुए थे। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर सुशील पांडे। सुशील, क्या उम्मीद जताई जा रही है? तारीखों का ऐलान तो आज होगा, 3 बजे होना ही है, लेकिन सवाल अहम यह है कि कितने चरणों में चुनाव हो सकता है और उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ राज्यों के चुनाव की तारीखों की जो सूचना है, क्या उसमें जम्मू कश्मीर का भी नाम शामिल होगा? जी देखिए विशाल, इसकी प्रबल संभावना है क्योंकि जिस तरह चुनाव आयोग ने फिलहाल अपनी तैयारियां की हैं और जिस तरह आखिरी जो फिलहाल दौरा वो जम्मू कश्मीर राज्य का ही दौरा फिलहाल किया गया था चुनाव आयुक्त के द्वारा, तो इसकी प्रबल संभावना है कि फिलहाल जो 7 चरणों में चुनाव होगा उसमें कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भी फिलहाल कल बैठक हुई है। और इसमें ये माना जा सकता है कि जिस तरह अगर जो फिलहाल हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उस जानकारी के मुताबिक जो फिलहाल हाई लेवल कमेटी ने अभी महामहिम राष्ट्रपति को वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में जिस तरह बताया गया है कि जो फिलहाल ये लोकसभा चुनाव होगा वो आखिरी लोकसभा चुनाव हो सकता है क्योंकि 2029 से फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। तो इसकी प्रबल संभावना है कि जो फिलहाल कार्यकाल है कुछ राज्य विधानसभाओं का, उन कार्यकाल को फिलहाल मैनेज करने के लिए फिलहाल इलेक्शन कमीशन चूंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के आदेश जारी कर सकता है। अब ये देखना बेहद अहम है कि 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज विज्ञान भवन में आयोजित की जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें क्या कुछ राज्यों के भी चुनाव कराने के आदेश दिए जा सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया गया था कि सितंबर के पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिस तरह अभी चुनाव कराने की कवायद शुरू हो रही है, इसी चरण में ही शायद जम्मू कश्मीर या कुछ राज्यों में भी चुनाव कराने को लेकर कोई ना कोई आदेश फिलहाल आज चुनाव आयोग दे सकता है। क्योंकि चुनाव आयोग ने कई राज्यों का दौरा किया है, जम्मू कश्मीर में तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनसे मुलाकात भी की है, चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की है, वहां तैयारियों का जायजा लिया गया है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां विशाल अपने कैंपेनिंग में वहां पर जुट गई हैं। तो ऐसे में कयास बहुत ज्यादा है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही करवाए जाएं। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक कल जो बैठक हुई थी 2 नए चुनाव आयुक्तों के साथ, मुख्य चुनाव आयुक्त की, उनके साथ जम्मू कश्मीर की भी चुनाव पर भी चर्चा की गई। तो ये माना जा सकता है कि जो फिलहाल लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी उसमें या तो 7वें चरण के पहले या फिर 7वें चरण के तुरंत बाद फिलहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव के आदेश दिए जा सकते हैं फिलहाल निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्योंकि लगभग तैयारियां तमाम राज्यों की पूरी हैं। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को लेकर जो गृह मंत्रालय से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी मांगे गए थे उसकी भी फाइल फिलहाल क्लियर हो चुकी है। तो ये माना जा सकता है कि जब तैयारियां सभी तरफ से तैयार हैं तो चुनाव करवाना कोई मुश्किल नहीं होगा। हालांकि जो एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस की मांग की गई थी चुनाव आयोग के द्वारा वो भी मांग मान ली गई है। हाल ही में अभी चुनाव आयुक्त ने जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, वहां से भी फिलहाल उनको क्लियरेंस मिल गया है। तो चुनाव आयोग चुनाव कराने की कवायद को लेकर अपनी कमर कस चुका है। अब देखना बेहद अहम है कि जो फिलहाल लोकसभा चुनाव करवाए जा रहे हैं कुछ राज्यों को लेकर, ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव के मामले में भी आज चुनाव आयोग कोई अहम निर्देश जारी करता है या फिर नहीं विशाल?
चलिए, ये एक अहम मौजू होगा देखना। और एक कुछ इशारा मिल पा रहा है सुशील के, पिछली बार तो ये 7 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन क्या इस बार भी सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है या कुछ अलग है? कि क्या इसमें इस बार ऐसा माना जा सकता है कि चुनाव जो चरण है, जो मरहले हैं, वो कुछ कम या ज्यादा हो सकते हैं? जी देखिए विशाल, 7 चरणों में तो चुनाव की प्रबल संभावना है, लेकिन उससे ज्यादा ही चरण में 7 या 8 चरण में ही चुनाव कराने की दिशा में फिलहाल अभी चुनाव आयोग विचार कर रहा है, क्योंकि परिसीमन जो फिलहाल कई राज्यों में हुआ है उससे सीटों में भी काफी कमी देखी गई है, कुछ राज्यों में सीटें बढ़ी हैं। तो ऐसे में उम्मीद बहुत कम है कि 7 से 8 चरण से ज्यादा चुनाव आयोग चुनाव कराने की कवायद को लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि 7 चरण में ही चुनाव करवाने की जो फिलहाल प्रक्रिया है वो अपनाई जा सकती है। जो छोटे राज्य हैं वहां 1 से 2 चरण में चुनाव होगा, लेकिन जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों पर 7 चरण में चुनाव फिलहाल करवाए जा सकते हैं, क्योंकि लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो छोटे राज्य हैं, जैसे बात करें दिल्ली, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों में फिलहाल 1 चरण में चुनाव होगा। लेकिन जो फिलहाल भौगोलिक स्तर से अगर देखा जाए या दूरस्थ इलाकों को अगर देखा जाए तो पहले चुनाव आयोग उन तमाम इलाकों में चुनाव करवाएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में या फिर अगर बात करें जो दूरस्थ इलाके हैं जैसे झारखंड के कुछ अति संवेदनशील इलाके हैं, तो इन तमाम इलाकों में चुनाव आयोग पहले चुनाव करवाने को लेकर आगे बढ़ता है। उसके बाद तमाम राज्य जो फिलहाल भौगोलिक रूप से संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न है, जमीनी स्तर पर वो संपन्न है, वहां पर तीसरे और चौथे चरण में चुनाव होगा। लेकिन जो बड़े राज्य हैं, उन बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इन तमाम राज्यों में 7 चरणों में जो 7 चरण की घोषणा की जाएगी, उन सभी 7 चरण में वहां पर फिलहाल चुनाव कराए जाएंगे।